हाय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग एक्सरसाइज 1.3 चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर्स ऑफ क्लास 10th के इंट्रोडक्शन एंड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इस एक्सरसाइज में हम पढ़ेंगे कि कोई नंबर इरेशनल नंबर है तो उसे हम कैसे प्रूव करते हैं। क्लास 9th में एंड प्रीवियस क्लासेस में आप ऑलरेडी स्टडीड कर चुके हैं कि व्हाट इज रेशनल नंबर, व्हाट इज इरेशनल नंबर एंड अदर नंबर। फिर भी यदि आप नंबर्स के बारे में नहीं जानते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है नो अबाउट नंबर, आप उसे जाइए देख लीजिए, आप टोटल नंबर्स के बारे में जान जाएंगे और फिर ये जो आपका चैप्टर है ये पढ़ने में कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्टेड हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर इस एक्सरसाइज को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर क्या होते हैं। तो यहाँ पे हम इसके बारे में थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर क्या होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यदि कोई भी नंबर p/q के फॉर्म में लिखा जा सके और q वहाँ पे 0 ना हो तो उसे हम बोलते हैं रेशनल नंबर। मीन्स ए नंबर that can be represented in the form of p/q and where q is not equal to 0, that number is rational number। क्लियर है। एंड इरेशनल नंबर क्या होता है कि if a number cannot be represented in the form of p/q where q is not equal to 0, that number is irrational number। कोई भी नंबर p/q के फॉर्म में लिख लें तो रेशनल, न लिख पाए तो इरेशनल। क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए, तो इरेशनल नंबर के कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे √2 की बात करें तो √2 क्या है, p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं तो ये इरेशनल हो गया। √3, √5, √11 ऐसे कोई भी नंबर है वो सब क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। ठीक है। पाई भी आपका क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। पाई को यदि आप देखेंगे तो उसकी फिक्स वैल्यू नहीं होती, वो बढ़ता चला जाता है, वो इसलिए क्या है, इरेशनल नंबर है। इसकी वैल्यू जो 22/7 होती है वो किस में आ जाती है, रेशनल नंबर में आ जाती है। और भी मान लीजिए कोई नंबर है वो नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग है तो उसे भी हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। क्लियर है। जैसे मान लो हम लिखते हैं 1.1010 एंड 2 3 7 6 ऐसे बढ़ाते चले गए तो ये नंबर क्या है, नॉट टर्मिनेट हो रहा है और ना ही रिपीट हो रहा है, तो ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं। और ज़्यादा इसके बारे में बहुत अच्छे से जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप उसे क्या कर लीजिए, पढ़ लीजिएगा। ठीक है। और हम जान लेते हैं। तो चलिए इसमें हम थोड़ा सा समझ लेते हैं इसके क्वेश्चन के बारे में कि इसमें आपके क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको प्रूव करने के लिए दे देगा कि आप प्रूव करिए कि ये इरेशनल नंबर है। सेकंड, आप थोड़ा सा जानिए यहाँ पे देखिए, कोई भी अगर मान लीजिए रेशनल नंबर है एंड इसमें इरेशनल नंबर हम प्लस करते हैं तो वो हमेशा क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। क्लियर है। और मान लीजिए कोई भी रेशनल नंबर है उसमें आप इरेशनल नंबर माइनस कर दीजिए तो भी रिजल्ट क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। इरेशनल नंबर से रेशनल आपका नंबर को माइनस कर दीजिए तो भी रिजल्ट क्या होता है, इरेशनल नंबर ही होता है। क्लियर है। मान लीजिए कोई नंबर है, उस नंबर में रेशनल नंबर में आप इरेशनल नंबर का मल्टीपल कर दीजिए तो रिजल्ट क्या होता है, इरेशनल नंबर ही होता है। क्लियर है। मान लीजिए आप जो है इरेशनल नंबर में इरेशनल नंबर का मल्टीपल कर दीजिए तो मे बी ये आपका रेशनल हो सकता है या इरेशनल भी हो सकता है। जैसे मान लो आप √3 में √5 का मल्टीपल कर दो, ठीक है, तो ये रिजल्ट क्या आ जाएगा, इरेशनल नंबर आ जाएगा। लेकिन मान लो √3 में √3 का मल्टीपल कर दो तो रिजल्ट तो 3 हो रहा है ना, तो मीन्स ये क्या आ जाएगा, रेशनल। तो यानी इरेशनल में इरेशनल का मल्टीपल रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। यहाँ पर भी जैसे मान लो हम लिख दें कि 5 + √3 तो ये क्या हो जा रहा है, आपका इरेशनल नंबर हो जा रहा है। क्लियर है। अब थोड़ा सा हम इसके एक थियरम के विषय में जान लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए थियरम हम लिख ले रहे हैं कि इफ, या हम कहते हैं लेट P be a प्राइम नंबर, P be a प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है ये आप नो अबाउट नंबर में जान जाएंगे। ठीक है। तो लेट P be a प्राइम नंबर एंड P डिवाइड्स a स्क्वायर देन P डिवाइड्स a। क्लियर है। एंड वेयर a इज अ पॉजिटिव इंटीजर्स।
इंटीजर्स। क्लियर है? मीन्स यदि p एक प्राइम नंबर है और वह a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो मीन्स वह a को भी डिवाइड करेगा। जैसे थोड़ा समझते हैं इसको। मान लो कि आपका एक प्राइम नंबर 2 दिया है एंड ये क्या कर रहा है, आपको 100 को डिवाइड कर दे रहा है, तो यानी ये क्या करेगा, 10 को भी डिवाइड करेगा। 100 मीन्स 10 का स्क्वायर। क्लियर है? तो मीन्स p डिवाइड्स कर रहा है a स्क्वायर, तो 2 डिवाइड्स कर रहा है 10 का स्क्वायर, तो फिर p a को भी डिवाइड करेगा, मीन्स 2 डिवाइड करेगा 10 को। और थोड़ा समझते हैं, मान लो 3 डिवाइड कर रहा है आपको, ऐसे हम कहते हैं कि 3 डिवाइड करता है कर दीजिए 9 को मान लीजिए, तो क्या होगा, मीन्स ये 3 स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो 3 डिवाइड्स करेगा 3 को। ए स्क्वायर की बात कर रहे हैं ना, जैसे मान लो आप कहते हैं 2, तो 2 डिवाइड्स कर रहा है 16 को, तो मीन्स क्या हुआ, 16 किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर, मीन्स 2 डिवाइड्स करेगा किसको, 4 को। तो p डिवाइड्स करता है a स्क्वायर को, तो p डिवाइड्स करेगा a को। इस थियरम के बेस पे ही हम क्या करेंगे, हम ये प्रूव करेंगे कि एक नंबर इरेशनल नंबर है कि नहीं। तो आप इसे नोट कर लिए, फिर आगे हम देखते हैं। देखिए हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिए हैं, √2 इज इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर में प्रूव करना है तो इसके लिए करना क्या है आपको, है कि सबसे पहले आप जो प्रूव करना है उसका जस्ट अपोजिट मान लीजिएगा। ठीक है, एक एक्सेप्शन यूज करिएगा जिसके थ्रू क्या होगा यह कि आसानी से प्रूव हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करते हैं कि √2 को हम मान लेते हैं लेट √2 इज रेशनल। हमने क्या मान लिया कि √2 क्या है, रेशनल है। तो इट मीन्स क्या हुआ कि √2 इक्वल टू p/q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब कोई नंबर यदि p/q के फॉर्म में होता है तो क्या होता है, रेशनल होता है। तो हमने मान लिया कि एक रेशनल नंबर है। ठीक है, अब जो p/q हमने माना है ये हमने मान लिया कि ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में है। ठीक है, सिंप्लीफाइड फॉर्म में है। अब सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या होता है, मीन्स इनके बीच में कोई भी कॉमन नंबर नहीं है। जैसे सिंप्लीफाइड फॉर्म का मतलब अब उसके बाद उसको आप डिवाइड नहीं कर सकते, उसके बाद उसको काट नहीं सकते। जैसे मान लो यदि हम लिख दें कि 2/4, तो क्या हुआ 2 1 2 4, तो ये हो गया 1/2। अब 1/2 को हम p/q के फॉर्म में डिवाइड करें तो ये इसके आगे डिवाइड नहीं होगा, तो 1/2 इसका क्या हुआ, सिंप्लीफाइड फॉर्म हुआ। ठीक है, जैसे मान लो हमने कह दिया 10/40। ठीक है, तो 10/40 मान लो हम 5 से डिवाइड करें तो 5 × 2 10 हो जाएगा एंड 5 × 8 40 हो जाएगा। 5 दूनी 10, 5 8 40। अब क्या है कि अभी यह डिवाइड हो सकता है, मीन्स ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं है, तो क्या होगा 2 1 2 2 4 8। अब जो ये 1/4 आया ये क्या हो गया, सिंप्लीफाइड फॉर्म हो गया, मीन्स अब इसके पास डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो यानी p/q को हमने किस फॉर्म में माना है, सिंप्लीफाइड फॉर्म में माना है, मीन्स इस फॉर्म में माना है कि इसके आगे ये डिवाइड नहीं होता है। और क्या है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि p एंड q आर को प्राइम। ठीक है, दैट मीन्स आप कह सकते हैं कि HCF ऑफ PQ इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि इनका HCF जो होगा वो 1 होगा और इनके जो नंबर्स दिए हैं p एंड q, इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए √2 इक्वल टू p/q, √2 इक्वल टू p/q है जो है, इसका हमने स्क्वायर कर दिया। ठीक है, तो स्क्वायर जब हम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे हमने स्क्वायर कर दिया। तो क्या हुआ कि √2 का स्क्वायर हो गया 2, p का स्क्वायर हो गया p स्क्वायर एंड q स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया आपका q स्क्वायर। अब क्या हुआ, q स्क्वायर को हम इधर कर देते हैं, इम्प्लीज दैट, तो 2q स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर। क्लियर है? अब इससे रिजल्ट क्या मिलता है, अब एक बार चेक करिए रिजल्ट क्या मिल रहा है। इसका मतलब मिल रहा है कि 2p स्क्वायर को डिवाइड्स करता है। ठीक है, तो दैट मीन्स 2 डिवाइड्स p स्क्वायर। क्लियर है? तो अभी जस्ट हमने आपको एक थ्योरम बताया कि यदि 2 डिवाइड्स कर रहा है p स्क्वायर को, इट मीन्स 2 डिवाइड करेगा p को। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2 डिवाइड्स p। ठीक है, ये p को भी क्या करेगा, डिवाइड करता है। तो यानी यदि मान लो 2p को डिवाइड करता है तो मीन्स p/2 डिवाइड होने के बाद कोई न्यू नंबर हम फाइंड कर सकते हैं।
जब 2p को डिवाइड करेगा तो डिवाइड करने के बाद कुछ रिजल्ट आएगा, तो मीन्स हमने न्यू नंबर मान लिया यहाँ पे। लेट्स से हम कह सकते हैं कि इसका रिजल्ट कितना आ गया, c आ गया। क्लियर है। अब क्या हुआ कि p की वैल्यू कितनी हो गई, 2c। यहाँ पे क्रॉस मल्टीपल कर दें तो ये हो गया 2c। अब इस 2c को हम p के जगह पर रख देते हैं और यहाँ पे मान लिए कि ये क्या है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। हमने इक्वेशन फर्स्ट में p की वैल्यू रख दी, तो क्या हो गया, √2 इक्वल टू p की वैल्यू हो गई आपकी 2c अपान q। ठीक है। अब इसका पुनः हम क्या कर दें, स्क्वायर कर दें दोनों साइड पे। तो पुनः हमने कर दिया स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है। तो क्या हुआ, √2 का स्क्वायर हो गया 2 एंड यहाँ पे स्क्वायर हो गया 4c स्क्वायर अपान q स्क्वायर। तो 2 2 4। ठीक है। मीन्स q स्क्वायर इधर कर दें तो q स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर। मीन्स क्या मिला कि 2 जो है वो q स्क्वायर को डिवाइड्स करता है, तो मीन्स 2 डिवाइड्स q स्क्वायर। तो थियरम के अकॉर्डिंग क्या होगा कि 2 डिवाइड्स q। ठीक है। तो यानी q अपान 2 यहाँ डिवाइड्स हो जाएगा और डिवाइड होने मान लो रिजल्ट आ गया d, तो यहाँ पे हमने कर दिया मान लो रिजल्ट आ गया d। लेट्स से दैट कि रिजल्ट इक्वल टू d। तो मीन्स क्या हुआ कि q की वैल्यू कितनी हो गई, 2d। क्लियर है। अब एक चीज देखो आप कि p की वैल्यू हो रही है 2c एंड q की वैल्यू हो रही है 2d। तो हमने कहा था शुरू में ही कि p अपान q जो है वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, मीन्स उसके बाद डिवाइड नहीं हो सकता है। लेकिन यहाँ पे देखो आप चेक करो तो p अपान q मतलब क्या आ रहा है, 2c अपान 2d। तो क्या हो रहा है, मीन्स ये डिवाइड हो जा रहा है, 2 and 2 डिवाइड हो जा रहा है ना, c अपन d बन जा रहा है। तो डिवाइड तो नहीं होना चाहिए, ये डिवाइड नहीं होना चाहिए। मीन्स यहाँ पे रिजल्ट आपका क्या आ जा रहा है कि ये हो जा रहा है कि हम कह सकते हैं कि यह CF आप p एंड q हमें कितना मिल जा रहा है, इसके अकॉर्डिंग कितना मिल जा रहा है, 2 मिल जा रहा है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। मीन्स जो हमने एसम्पशन लिया था वो क्या है, रॉन्ग एसम्पशन है। क्लियर है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि द contradiction has arisen due to wrong assumption that √2 is rational। यानी जो हमने यहाँ पर एसम्पशन यूज किया था कि हमने एक इमेजिन कर लिया था कि √2 क्या है, रेशनल है, ये क्या हुआ, गलत साबित हुआ। तो जब ये गलत साबित हुआ तो रिजल्ट क्या हो गया, उसका उल्टा हो गया। तो मीन्स क्या हुआ कि √2 इज इरेशनल। √2 इज क्या है, इरेशनल है। मीन्स अगर ये जो आपका नंबर्स हमने प्रूव किया ये यदि गलत है तो सही क्या हुआ, तो वह इरेशनल होगा, क्योंकि रेशनल आपका हो नहीं रहा है। तो यानी आप इसे ऐसे नोट कर लीजिए। यहाँ पे एक और एग्जांपल देखते हैं कि प्रूव दैट √3 इज इरेशनल। तो सेम उसी प्रोसेस से हम इसको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट वे क्या हम करेंगे, लेट √3 इज ए रेशनल। ठीक है। इट मीन्स √3 इक्वल टू p अपान q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड p अपान q क्या है, सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, सिंप्लीफाइड फॉर्म। क्लियर है। इट मीन्स आपको हम बता चुके हैं सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या होता है कि मीन्स उसके बाद उसको काटा नहीं जा सकता, उसको डिवाइड्स नहीं किया जा सकता। एंड p एंड q क्या है, p एंड q आर को प्राइम। इट मीन्स आपका कि CF ऑफ P एंड Q कितना है आपका, 1 है। क्लियर है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इस इक्वेशंस का हम दोनों साइड में स्क्वायर करते हैं। तो मान लो इसको हमने यहाँ लिख दिया √3Q इक्वल टू P। अब यहाँ कर दे रहे हैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है। तो क्या हो जाएगा यह 3Q स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 3p स्क्वायर को क्या करता है, डिवाइड करता है। तो यानी हम क्या लिखेंगे कि 3 डिवाइड्स p स्क्वायर। तो आपको थियरम में हमने बताया है कि यदि वो
P आपका a स्क्वायर को डिवाइड करता है, मीन्स P a को भी डिवाइड कर रहा है। 3 आपका P स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, इट मीन्स क्या कि 3 डिवाइड्स P। क्लियर है? अब क्या हो रहा है, मीन्स यदि 3P को डिवाइड्स कर रहा है तो रिजल्ट क्या निकल के आ रहा है, रिजल्ट ये निकल के आ रहा है कि P/3 आपका डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पे कोई नया रिजल्ट आ जाएगा। तो मान लिया कि ये रिजल्ट कितना आ गया, C आ गया। मान लो P को 3 जब डिवाइड करता है तो कुछ रिजल्ट आता है, मान लिया वो रिजल्ट कितना आ गया, C आ गया। तो P की वैल्यू कितनी आ रही है, यानी 3C, क्रॉस मल्टीपल कर दें। अब इसको हम क्या कर दे रहे हैं, इसे हम इक्वेशन फर्स्ट में रख दे रहे हैं। तो मान लीजिए आपका इक्वेशन फर्स्ट यहीं पे मान लेते हैं कि ये इक्वेशन फर्स्ट है। क्लियर है? तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। देखिए यहाँ पे रिजल्ट क्या आ रहा है, मीन्स आपका ये हो जा रहा है कि इक्वेशन फर्स्ट आपका है √3Q = P। तो यहाँ पे P की जगह पे हमें कितना रख देना है, 3C रख देना है। तो क्या हो जा रहा है, √3Q = P की जगह पे कितना हो गया, 3C। तो अब हम इसे क्या कर दे रहे हैं, इसके दोनों साइड का हम स्क्वायर कर दे रहे हैं। तो मीन्स क्या कर देंगे हम, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो रिजल्ट क्या आ रहा है, √3 का स्क्वायर 3Q स्क्वायर एंड ये हो जाएगा 339C का स्क्वायर। तो यहाँ 3 3 का 9 कट गया, रिजल्ट क्या हो गया, Q का स्क्वायर मीन्स हो गया 3C का स्क्वायर। अब क्या रिजल्ट मिल रहा है कि 3 आपका Q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, मीन्स 3 डिवाइड्स Q स्क्वायर। तो अकॉर्डिंग टू थियरम 3 डिवाइड्स Q। क्लियर है? तो क्या मिलेगा, यानी कि Q/3 की यदि हम बात करें तो ये डिवाइड हो जाएगा, कोई नया रिजल्ट हमें मिल जाएगा। ठीक है? तो मान लो यानी ये हो गया आपका Q = 3D। क्लियर है? अब एक चीज देखो आप कि यहाँ हो क्या रहा है कि P की वैल्यू 3C है एंड Q की वैल्यू क्या है, 3D है। जबकि हमने लिखा था कि ये सिंप्लीफाइड फॉर्म है, मीन्स इसके बाद डिवाइड नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा है कि 3C P की वैल्यू एंड 3D Q की वैल्यू में 3C/3D, तो 3 से 3 कैंसिल हो जा रहा है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। यानी यहाँ पे क्या हो जा रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे ये हो जा रहा है कि HCF ऑफ P एंड Q कितना मिल जा रहा है, 3 मिल जा रहा है। जबकि मिलना कितना चाहिए था आपका, 1 मिलना चाहिए। तो मीन्स ये असम्पशन क्या है आपका, रॉन्ग है। तो क्या लिखेंगे, द कॉन्ट्रेडिक्शन हैज arisen ड्यू टू wrong assumption that √3 is rational। ये जो हमारा एसम्पशन है क्या है, रॉन्ग है कि √3 क्या था, रेशनल था। तो सही क्या है कि यह एक इरेशनल नंबर है। तो इट मीन्स सो √3 इज इरेशनल। ठीक है? तो ये आपका प्रूव हो गया, नोट इट। देखिए न्यू एग्जांपल देखते हैं कि सो दैट 5 - √3 इज इरेशनल। तो आपको हमने अभी जस्ट बताया है कि रेशनल माइनस इरेशनल रिजल्ट हमेशा कितना होता है, इरेशनल ही होता है। किंतु यहाँ पे हमें प्रूव करना है तो सेम वही प्रोसेस लगाइए, कोई न्यू प्रोसेस नहीं है। लेट 5 - √3 इज रेशनल एंड 5 - √3 = P/Q where Q is not equal to 0 and it is a simplified form and P and Q are co-prime। ठीक है? तो को-प्राइम मीन्स इनका HCF कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 5 - √3 = P/Q। तो यहाँ पर √3 को हम राइट साइड में ट्रांसफर कर दे रहे हैं। तो रिजल्ट क्या आएगा, 5 माइनस ये इधर आ गया, P/Q = √3। यहाँ पे आप एलसीएम ले लीजिए Q, तो ये हो जाएगा 5Q - P = √3। ये Q यहाँ आ गया, 5Q - P/Q = √3। अब ये देखिए ये जो नंबर है ये P/Q के फॉर्म है और ये क्या है आपका इरेशनल नंबर है। तो P/Q रेशनल हुआ और ये क्या है इरेशनल। तो क्या कभी रेशनल नंबर इरेशनल नंबर के इक्वल हो सकता है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। मीन्स यहाँ पर भी असम्पशन क्या हो गया, गलत साबित हुआ। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इट
is not possible, it is not possible that rational number is equal to irrational। ये पॉसिबल ही नहीं है कि आपका रेशनल क्या हो जाए, इरेशनल के इक्वल हो जाए। तो हम लिख सकते हैं द कॉन्ट्रडिक्शन हैज arisen ड्यू टू आवर रॉन्ग या इनकरेक्ट, ठीक है, assumption that 5 minus root 3 is rational। हमने क्या माना था शुरू में कि ये क्या है, रेशनल है, ये हमारा क्या है, रॉन्ग साबित हुआ। तो सही क्या है, तो 5 minus root 3 is irrational। क्लियर है? तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। देखिए एक एग्जांपल और आपका, सो दैट 3 रूट 2 इज इरेशनल। तो अभी आपको हमने बताया है कि रेशनल और इरेशनल का मल्टीपल हमेशा कितना होता है, इरेशनल होता है। तो इसे हम प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले आप जो किए हैं वही करिए। लेट 3 रूट 2 यहाँ पे इरेशनल क्या मानेंगे, इज रेशनल, ठीक है। एंड 3 रूट 2 इक्वल टू P upon Q where Q is not equal to 0 and P upon Q is a form of simplified, ठीक है। एंड HCF या हम लिख देंगे P and Q are को प्राइम and HCF of P and Q इक्वल टू 1। ये क्या है, कैसे एक्सप्लेन आपको कर चुके हैं, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि 3 रूट 2 आपका इक्वल हो रहा है P अपान Q के, ठीक है। तो 3 को हम इस साइड में ट्रांसफर कर दे रहे हैं। तो रूट 2 इक्वल टू हो जाएगा P अपान 3, नीचे आ गया तो 3Q। अब यहाँ पे देखिए रूट 2 क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है, और P अपन Q के फॉर्म में लिखा है, तो ये क्या होगा आपका, रेशनल नंबर हो जाएगा। तो मीन्स इरेशनल नंबर इक्वल टू रेशनल नंबर, जो आपका पॉसिबल नहीं है। तो मीन्स क्या हो रहा है कि इट इज नॉट पॉसिबल दैट रेशनल नंबर आर इक्वल टू इरेशनल। ये आपका पॉसिबल नहीं है कि रेशनल नंबर इरेशनल नंबर के इक्वल होता है। तो मीन्स ये जो आपका असम्पशन है गलत साबित हुआ। तो यहाँ पे लिखेंगे द कॉन्ट्रडिक्शन हैज arisen ड्यू टू आवर wrong assumption that क्या है, 3 रूट 2 इज रेशनल। तो सही क्या होगा, 3 रूट 2 इज इरेशनल। तो यहाँ पर देखिए हमने आपको कई एग्जाम्पल समझा दिए हैं और साथ साथ में इसको पूरा एक्सप्लेन भी कर दिया। तो आई होप आप जो एक्सरसाइज है उसे अच्छे से सॉल्व कर लेंगे, कहीं कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, ठीक है।